हाय फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एक्सेल में टाइम के फॉर्मेट क्या क्या होते हैं और प्लस एक्सेल में टाइम कैसे स्टोर होता है। तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि एक्सेल में जो टाइम स्टोर होता है वो 0 to 1 के अंडर में स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल आप कोई वैल्यू ले लीजिए, जैसे कि 10 एक वैल्यू है। अगर आप इसे 0 to 1 में स्टोर करना चाहते हैं तो इसे सेम वैल्यू से डिवाइड कर दें। इससे होता क्या है कि 10 आपका 1 में स्टोर हो जाता है और इससे स्मॉलेस्ट जितनी भी वैल्यू होती है वो आपकी 0 to 1 में स्टोर हो जाती है। फॉर एग्जांपल 9 लें आप, 0 to 9 हो गया। 8 लें तो आपका ये इसमें स्टोर हो जाता है। अब ऐसे ही पूरे डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स को 0 to 1 में स्टोर करने के लिए 24 से ही डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्सेल में टाइम 8 शो कर रहा है तो इसे डिवाइड बाय 24 करेंगे तो इसकी मेन वैल्यू होगी 0.3333। अब जब आप इसका कस्टम में जाएं और यहाँ पे आप इसका टाइम फॉर्मेट अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक्सेल में आपके टाइम फॉर्मेट मिल जाएंगे। S.mm, HHMM, HHMM SS। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ये आपका टाइम फॉर्मेट है। ये आपको देखिए 8 शो कर रहा है। ये आपकी 8 वैल्यू है, इसे आपने 24 से डिवाइड करा, 0 to 1 में स्टोर कर दिया, तो यहाँ पे आपका करेक्ट टाइम आ रहा है। इसे डायरेक्ट कंट्रोल 1 करके इसे भी 8 को डायरेक्ट अगर आप कस्टम में जाके इसका टाइम फॉर्मेट यहाँ पे करेंगे तो इट विल शो यू ओनली 0000। 00 मीन्स आपको पता होगा 24 आवर जब कंप्लीट हो जाते हैं तो 00 आ जाता है। बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये 8 है तो अगर 0 to 1 में टाइम स्टोर होता है, इसे जब आप 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 192 आवर्स आने चाहिए। इसके लिए आप कंट्रोल 1 प्रेस करें। इसका फॉर्मेट दूसरा होता है, कस्टम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा H.mm.ss। इसे जब आप यूज़ करेंगे तो इट विल शो यू करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे ये सारे फॉर्मेट है टाइम के ही, HHMM, MM, SS। तो यहाँ पे आप क्लिक करके ये फॉर्मेट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं 9 देखिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 10 दिखाना चाहते हैं तो 10 कर दीजिए। तो ये आपका एक्सेल में टाइम स्टोर का फॉर्मेट होता है। और अक्सर आप एक्सेल में एक प्रॉब्लम फेस करते होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इन टाइम और आउट टाइम दिखा देता हूँ। ये इन टाइम है, ये आउट टाइम है। इन टाइम आपका है 9 o'clock और आउट टाइम आपका है 4 o'clock। तो जब भी आप इसमें टाइम निकालते हैं तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो ये आपका 7 आवर्स आ रहा है। अब आपको जो वेजेस पे करते हैं, फॉर एग्जांपल 100 रुपये पर आवर आप वेजेस पे करते हैं। तो जब आप 7 आवर्स आपके आगे हैं, इसे जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो आंसर आपका आता है गलत। जब आप इसे कस्टम में आप यहाँ पे इसका फॉर्मेट चेंज कर लीजिए तो आप देखेंगे आपका अमाउंट जो शो हो रहा है यहाँ पे सिर्फ 29 हो रहा है, जबकि आपका ये अमाउंट शो होना चाहिए 700। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टाइम आपका आपको बताया गया 0 to 1 में स्टोर होता है। तो जब आपको 100 से इसे मल्टीप्लाई किया गया तो इस 7 की जो वैल्यू थी वो 0 to 1 में स्टोर थी, तो वो कुछ ऐसे शो हो रही होगी। जब आप F9 प्रेस करते हैं सिलेक्ट करके तो वो आपको शो कर देता है कि उसकी मेन वैल्यू क्या है। तो अब इस वैल्यू को करेक्ट करने के लिए आपको ये जो टाइम शो हो रहा है 7, इसे आप मल्टीप्लाई करें 24 से। जब आप इसे 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये करेक्ट न्यूमेरिक फॉर्म में आपको टाइम बता देगा 7। एंड देन आप इसे मल्टीप्लाई कर दें वेजेस जो हैं इसके 100 से, तो ये आपको 700 रुपये शो कर देगा। तो एक्सेल में अगर आपको वेजेस निकालना है तो आपको डायरेक्ट टाइम से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, पहले उसे 24 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा एंड देन उसे आपको वेजेस से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे ही कोई अगर एक्चुअल वैल्यू है उसे टाइम में शो करना है तो उसे डिवाइड बाय 24 करके 0 to 1 में स्टोर करना होता है। और जो टाइम होता है वो आपका ऑलरेडी 0 to 1 में स्टोर होता है, तो उसे एक्चुअल वन में कन्वर्ट करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।